ओम शांति। मंच पर विराजित विद्वज्जन, मेरे सामने विराजित सभी मीडिया के महान हस्तियाँ, मीडिया के शिक्षकगण और विद्यार्थीगण, आप सभी को मेरा अभिवादन। हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है भविष्य की पत्रकारिता और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले चाहूँगा कि हम जरा कल्पना करें कि हमने पोस्ट कार्ड और जो पोस्ट सेवाएं हैं उनका कितना बड़ा युग देखा है। उसके बाद में हमने जो युग देखा है वो देखा है टेलीफोन का। उसके बाद में हमने एक युग देखा है पेजर का। उसके बाद में हमने एक युग देखा है मोबाइल फ़ोन का, जिसने हमारे जीवन को बदल के रख दिया। उसके बाद 2G, 3G, 4G और 5G, कितने तेजी से हमारे जीवन में इनका आगमन हुआ है, इस बात पर विचार करना चाहिए। और विचार ये भी करना चाहिए कि आईफोन 11, आईफोन 12, 13, 14, 15, 16, 17, इसमें कितनी तेजी से आगमन हुआ है इनका। तो और एआई का जमाना अब आ चुका है। तो ये जो तरक्की हुई है, तकनीकी तरक्की हमारी जो हुई है, उसमें तेजी बहुत ज़्यादा है, उसमें गति बहुत अधिक है। इस गति को हमें रेखांकित करना पड़ेगा और इस गति के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। तो ये तय मानिए कि एआई कोई अंतिम गति नहीं है। आने वाला जो भविष्य क्या होने वाला है उस पर भी चिंतन और मनन करने की जरूरत है। तो यदि हम भविष्य की पत्रकारिता की बात करें या एआई और सोशल मीडिया की बात करें तो पहलू दोनों हैं, दो तरफा पहलू है। एक तो है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक। अभी डॉक्टर कुंजन आचार्य जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने विस्तार से एआई के बारे में चर्चा की। अभी एक बहन आई हैं, उन्होंने भी बात की। तो देखिए, एआई ने दो काम किए हैं। एक तो ये कि आपके जीवन को आसान बनाया है, सुविधामय बनाया है, और जो भी तकनीक आती है वो ये दो काम करती है। कोई सी तकनीक आई हो, पंखा आया हो, माइक्रोफोन आया हो, कौन सी तकनीक की बात करेंगे जिसने आपके जीवन को सुविधामय नहीं बनाया हो, आपके जीवन में गति नहीं दी हो। गति भी दी है, जीवन को सुविधा में भी बनाया है, साथ ही साथ आपके जीवन को बहुत ज्यादा सुगम बना दिया। और एआई और सोशल मीडिया की बात करें तो इसने जो पत्रकार जमात यहां पर बैठी है उनके जीवन में तो क्रांति ला दी। ये जो पत्रकार जमात है, इसमें कई लोग वो भी होंगे जो पहले डिक्शनरी देख के देखा करते थे कि इस वर्ड का या इस शब्द का मतलब क्या है, और उनकी अपनी एक ऊर्जा हुआ करती थी। और जो लिखने की पद्धति थी, जो शैली थी उनकी, वो अनूठी थी। उनका ज्ञान विशद ज्ञान था और उनका ज्ञान गूढ़ ज्ञान था। लेकिन अब ज्ञान का स्तर धीरे 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 कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि जब भी तकनीक आती है दो अवगुण देती है। पहला आपको शारीरिक अवगुण देगी, कुछ न कुछ आपके शरीर में कुछ न कुछ इस प्रकार की विकृति पैदा करेगी, और दूसरा आपको मानसिक रूप से पंगु करेगी। ये तय मान लीजिए। तो दोनों ही विकृतियां इस दौर में देखने को मिलेगी और आने वाले दौर में भी देखने को मिलेगी। पहले कुछ दिन पहले तक आप 10-10, 20-20 टेलीफोन नंबर याद कर लिया करते थे। अब आप में से बैठे हुए कितने लोग हैं जिनको 4 फोन नंबर भी याद है? संभवतः मुझे नहीं लगता नहीं होंगे। तो एआई ने हमें क्या दिया? एआई ने सब कुछ दिया। यदि आप किसी का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो क्या प्रश्न करने हैं वो एआई बना के दे देगा। यदि आपके पास कोई इंटरव्यू करने वाला नहीं है, किसी के पास हिम्मत नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो एआई इंटरव्यूअर की भूमिका में आ जाएगा, कोई इंटरव्यू भी कर देगा, प्रश्न कर देगा। यदि आपके पास कोई विषय विशेषज्ञ नहीं है कि किसका मैं इंटरव्यू करूं, तो वह भी इंटरव्यू ही, जो आपका एआई टूल है वही आपको विषय विशेषज्ञ बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। और दूसरा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने आपको एक काम दिया है कि हजारों लाखों लोग पत्रकार पैदा कर दिए। आचार्य साहब, आप जो कह रहे थे ना कि भविष्य खतरे में है, मैं नहीं मानता भविष्य खतरे में। क्यों नहीं है? आप देखिए कि कितने लोग थे कि हम कितना समय पहले अखबार, सोशल मीडिया या न्यूज के लिए दिया करते थे। मतलब आपकी व्यूअरशिप कितनी हुआ करती थी? बमुश्किल से लोग 1 घंटा
पढ़ते थे अखबार को, जब अखबार था। उसके बाद में टीवी आई, तो टीवी ने क्या किया कि टीवी ने आपको ये किया कि अखबार पढ़ने के साथ साथ 2 से 3 घंटे लोग बाग स्पेंड करने लगे। आज आप सब अपना मोबाइल उठा के देखिए और उसके अंदर स्क्रीन टाइम आता है, 6 से 8 घंटे का हर व्यक्ति का स्क्रीन टाइम है। तो आपके यूजर्स बढ़ गए, आपके उपभोक्ता बढ़ गए, जो लोग देखने वाले हैं कंटेंट को वो बढ़ गए। तो हजारों और लाखों पत्रकार पैदा हो गए और आने वाले समय में करोड़ों की तक संख्या जाएगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि आपकी शारीरिक विकृतियां और मानसिक विकृतियां दोनों ही आएंगी। और नैतिकता का, और आपने आदर्श पत्रकारिता की बात की, तो आदर्श और नैतिकता 2 शब्द बड़े गूढ़ हैं। गांधी जी ने कहा था कि नैतिकता ही मानव जीवन की असली शक्ति है। लेकिन नैतिकता क्या मशीनों में होगी क्या? नैतिकता तो इंसान के अंदर होती है, और आदर्श भी इंसान के अंदर ही होते हैं। आदर्श किसी मशीन के अंदर नहीं हो सकते। तो भविष्य की पत्रकारिता के बारे में आप एक तय मान लीजिए कि बहुत ज्यादा कंटेंट आने वाला है, बहुत सारे पत्रकार आएंगे। कोई बात कर रहा है, पहले सीमित हमको ज्ञान मिलता था, आपको यदि आज किस विधि पाक कला किस प्रकार की जाती है उसके बारे में मिल जाएगा, किस जगह पर कौन सा डेस्टिनेशन है। हजारों लोग यूट्यूबर्स बन चुके हैं जो किसी पर्यटन स्थल के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा कोई विषय नहीं जिसके बारे में बात नहीं हो रही है। मतलब डॉक्टरी का जो पैसा है उसके बारे में भी लोग बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे विषयों को खोज के लेके आ रहे हैं जिनके बारे में हम कभी एक एक कॉलम पढ़ा करते थे। सीमित स्थान हुआ करता था, लेकिन अब स्थान बढ़ गया है, सीमित स्थान है। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये चुनौती है कि ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया, वो अनियंत्रित मीडिया है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। और अनियंत्रित है, इसी का ये दुष्परिणाम है कि राजस्थान के अंदर, अकेले राजस्थान के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर कई बार इंटरनेट सेवाओं को रोकना पड़ा, क्योंकि अनियंत्रित, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। दंगे भड़क जाते हैं, समुदायों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, कहीं पर भी कोई भी अराजकता पैदा हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा खतरा हो गया है हमारे समाज के सामने कि हम अनियंत्रित मीडिया के दौर में गुजर रहे हैं, जिसने क्या किया है, कई लोगों का जीवन छीन लिया है। हमने कोई भी चीज हमारे पास आती है, हम आंख बंद करके उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो ये गलती मशीन की तो नहीं है, ये गलती तो आपकी और हमारी है, जो हमने इसको देखा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज है, तो इसका समाधान क्या हो सकता है? एक स्टीफन हॉकिंस ने एक बात कही है, द राइज ऑफ पावरफुल एआई विल बी ईदर द बेस्ट और द वर्स्ट थिंग एवर टू हैपन टू ह्यूमैनिटी, वी डू नॉट येट नो विच। शक्तिशाली एआई का उदय मानवता के लिए अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है और सबसे बड़ा संकट भी। हमें अभी तक पता नहीं कि यह कौन सा रूप लेगा। तो संकट यही है कि हमें देखना पड़ेगा कि किस करवट बदलेगा। तो एक और बात, आदर्श की बात कही, तो आदर्श क्या है? आदर्श पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, तो आदर्श को समझना पड़ेगा और नैतिकता को समझना पड़ेगा। ये वो मूल्य है, मानव मूल्य, जो हमारे लिए आचार संहिता है। हमारे माता पिता हमको बताते हैं कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, यह ठीक है और यह गलत है। यदि किसी का पैसा आपको मिल गया रास्ते में, तो आपको कोई बाध्यता नहीं है कि आपको पता है इस व्यक्ति का पैसा है कि मैं लौटाऊं, लेकिन आपका कॉन्शियस और आपकी जो परवरिश है वो बताती कि मुझे इसका पैसा लौटाना चाहिए। ये नैतिकता है। और आदर्श क्या है? आदर्श भगवान राम ने स्थापित किए, महात्मा गांधी जी ने स्थापित किए कि माता पिता ने जो कहा मैं उनका अनुसरण करूंगा। ये भगवान राम के आदर्श थे कि जो हमारे उन्होंने कहा है, पिताजी ने जो कहा है, आज आप माने ना माने ये आपकी मर्जी है। तो आदर्श जो है, और स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि आपका भविष्य आपके आदर्शों पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर मैं 2 बातों को रेखांकित करना चाहूंगा यहां पर। एक तो ये कि तकनीक तो आएगी और जाएगी, तकनीक बदलती रहेगी। आने वाले समय में भी तकनीक और ज्यादा एडवांस होगी, और ये तय मानिए कि कहीं ना कहीं इतना अधिक कंटेंट हो जाएगा कि हमको विचार करना पड़ेगा, कि हमको एक ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन उन देशों में संकट नहीं है जहां के नागरिक वो सजग और सुशिक्षित है, उनके हाथ में जो टूल है तो उसको उपयोग करना जानते हैं। जापान में तो नहीं होते कि आए दिन आपको इंटरनेट सस्पेंड करना पड़े।
तो ये हमारे देश में इसलिए होता है कि हम लोगों के पास, हम लोग सेंसिबल नहीं हैं, दूसरा हमको ये विवेक नहीं है, हम लोग शिक्षित नहीं है इस बात को लेकर कि जो टेक्नोलॉजी है इसका किस प्रकार से उपयोग करें। और एक बात है, साइंस कैन मेक अस पावरफुल बट ओनली एथिक्स कैन मेक अस ह्यूमन। सो हमें एथिक्स पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत में कहा गया कि सत्यम वद और धर्मम चर, तो हम सत्य बोलें और धर्म के अनुसार आचरण करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।